अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर हाजिर है आपकी खिदमत में अपने सर्जरी टीवी के साथ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ समर एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल गर्मियां हैं और छुट्टियां भी हैं, तो लोग जो है वो एंजॉयमेंट के लिए इधर उधर जाते हैं और सफ़र करते हैं, तफरी मकामात पे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे और जो लोग नहीं कर रहे वो यकीनन सफ़र कर रहे होंगे गर्मी के अंदर। अच्छा, ऐसे गर्मी के मौसम में जो है वो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि आपको बहुत राहत पहुंचाते हैं। तो उसमें से एक फ्रूट जो है वो है तरबूज। जी हाँ, जो कि बहुत पसंद किया जाता है और बहुत ज़्यादा खाया जाता है और उसका जूस भी बहुत पिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे तरबूज के बारे में कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, और लेकिन साथ में हम यही बताएंगे कि इसके कुछ जो है वो ख़तरात यानी कि रिस्क हैं और कुछ चीज़ों से अवॉइड भी करना चाहिए। तो वाटर मिलन इसका नाम है इंग्लिश में। और अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़ें तो फिर वही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर भी करते रहें वीडियोस, और लाइक भी दबा दें अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि वाटर मिलन इंग्लिश में नाम है तरबूज का। अच्छा, आपने देखा वाटर का मतलब है पानी। तो इसका जो लफ्ज़ी मायने निकलते हैं वो वाटर मिलन की निकलते हैं थिन जूस, यानी कि पतला जूस। ठीक है, पतला जूस जो है ये इसके मायने निकलते हैं वाटर मिलन के। और इसमें जो है बताया जाता है कि एक कप अगर तरबूज लें तो उसमें 5 ऑन्सेस जो है ना वाटर होता है, यानी कि 90% जो है वाटर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेसिकली आप वाटर खा रहे हैं, पी नहीं रहे, बल्कि वाटर जो है तरबूज की शक्ल में आप खा रहे हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे जो हम आपको बताते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और फ़ायदे बताएं, मैं बताऊं इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ के, इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो टोटल कैलोरीज हैं 45 होती हैं। इसमें फ़ैट जो है वो 0.2 to 8 ग्राम होता है, सोडियम 1.5 होता है, फाइबर होता है 0.60, शुगर भी होती है इसके अंदर 9.4, और प्रोटीन भी पाई जाती है। तो फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, शुगर भी, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारी चीज़ें मौजूद हैं, फैट भी मौजूद है इसके अंदर। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है पानी का होता है, और इसको हम कहते हैं फुल ऑफ फन थिन जूस, यानी कि वाटर मिलन। तो ये जो है आपको हाइड्रेट रहने में बड़ा मदद करता है। यानी कि आप जो है क्या कहते हैं वाटर मिलन खा के, यानी कि तरबूज खा के अच्छा खासा पानी अपने जिस्म में दाखिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन रहती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, आपके जॉइंट जो है ना वो लुब्रिकेशंस उनको मिलती रहती है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। इसके अलावा जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो फुजला है बॉडी के अंदर, जैसे कि यूरिन है, स्वेटिंग है और बॉल वगैरह हैं, उसको भी बाहर खारिज करने में हाइड्रेशन की वजह से मदद मिलती है। और मैं आपको बता दूँ, एक रिसर्च के मुताबिक अगर 1% फ्लूइड भी बॉडी में कम हो तो आपका मूड डिस्टर्ब हो जाता है। तो ज़रूरी है कि 100% हाइड्रेशन मेंटेन करना, और तरबूज आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो है ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल, जी हाँ, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसमें एक ख़ास किस्म का एल-सिट्रोलिन होता है जो कि नेचुरल सब्सटेंस है। ये क्या करता है कि आपकी जो रगें हैं उनको रिलैक्स कर देता है और खून के दौरान को बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल रहता है। क्योंकि ये सर्कुलेशन को जो है वो बढ़ा रहा है और रिलैक्स कर रहा है, तो इसकी वजह से मसल सोरनेस, यानी कि मसल क्रैम्स और ये सारी चीज़ें, और हाइड्रेशन भी कर रहा है, तो वो भी कम होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक क्या कहते हैं, एक मैराथन के अंदर जो है वो 16 ऑन्सेस जो है वाटर मिलन खिलाए गए लोगों को मैराथन से पहले, और दूसरे ग्रुप को नहीं कुछ खिलाया गया। तो बाद में पता चला कि जनाब जो जिनको वाटर मिलन खिलाया गया था उनमें सोरनेस जो है बिल्कुल नहीं के बराबर था। ठीक है, जी हाँ, एक और चीज़ मुझे ये बताता हूँ कि आपके वेट को भी कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल होता ही है कि ये जो है तरबूज खाने के बाद, क्योंकि इसमें वाटर होता है और फिर शुगर, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह की चीज़ें होती हैं, हम आगे बताते हैं। उसका नुकसान भी है, खैर वो जाके जिस्म में, स्टमक में जो है वो जगह घेर लेता है और आपको जो है भूख नहीं लगती, लेकिन कुछ अर्से बाद, कुछ टाइम के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपको भूख नहीं लगती तो खाना आप एक्स्ट्रा नहीं खाते, और ये जो मौजूद होता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपको जो है वो आपको वज़न जो है ना उसको मेंटेन रखता है ये। इसके अलावा जो है ये डाइजेशन में भी मदद करता है। इसमें प्रीबायोटिक्स होते हैं। प्रीबायोटिक्स जो है वो एक ख़ास किस्म के जो है वो समझ लें कि केमिकल्स हैं जो कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करते हैं, इम्यून सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि आपका जो है दिफाई निज़ाम को बेहतर करते हैं, आपके जो है वो सूजन करने के जो है निज़ाम को उसको बेहतर करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन कहलाता है ये। इसकी साथ साथ एक ख़ास किस्म का जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको लाइकोपीन कहते हैं। वो लाइकोपीन की वजह से आपका हार्ट डिजीज़ के अंदर, कैंसर और
भूलने की बीमारी जिसे अल्जीमर करते हैं उसमें भी ये मदद करते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट जो है ये काम करते हैं। फिर आ जाइए स्किन की तरफ, आपकी स्किन को ग्लो कर देता है, चमका देता है आपकी स्किन को। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन ए और सी होता है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। इसके अलावा जो है वो मैग्नीशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह भी होते हैं। तो ये जो है ना आपकी स्किन को जो है वो हाइड्रेट भी रखते हैं और ग्लो भी देते हैं, यानी कि हेल्दी बनाते हैं। तो ये सारे तो हो गए फ़वाइद। तो आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वाटरमेलन खाने से यानी कि तरबूज खाने से आपको कितने फ़ायदे पहुंच सकते हैं। लेकिन रुकिए, कुछ इसमें जो है रिस्क भी हैं और ख़तरात भी हैं, उसकी तरफ हम निशानदेही कर देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये तरबूज खाने के सिर्फ फ़ायदे नहीं हैं, कुछ ख़तरात भी हैं। तो इससे ओरल एलर्जी सिंड्रोम यानी कि आपके लिप्स पे या माउथ के ऊपर मुंह के अंदर जो है वो एलर्जी हो सकती है, क्योंकि ये एक रैगवीट प्लांट है, उसका एक समझ लें कि क्या कहते हैं एक पौधा है समझ लीजिए, और ये पोलन होती है एक चीज़, एक ख़ास किस्म का पौधा होता है पोलन, जिसकी वजह से एलर्जी डेवलप होती है। तो कुछ लोगों को ये खाने से जो एलर्जी होती है वो सीवियर एलर्जी नहीं होती, लेकिन ये कि उनका मुंह सूज जाता है और लिप्स वगैरह सूज जाते हैं। इसके अलावा ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जीआई में जाके यानी कि आपके जो बढ़िया आते हैं वहाँ जाके थोड़ा अरसा ये डम हो जाता है, रुक जाता है, और ये होता है इसको कहते हैं हाई फूड मैप फूड। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्टार्चेस यानी कि और फाइबर्स वगैरह होते हैं जो कि जाके डंप हो जाते हैं फूड, और वो एब्जॉर्ब नहीं होते आसानी से, और उसी के अंदर जो है वो जब कहीं रुक जाएंगे और फूड वहाँ सड़ना शुरू हो जाएगा, समझ लें आम ज़बान में, तो अंदर फिर वो सड़ने की वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो कुछ लोगों को शिकायत शुरू हो जाती है तरबूज खाने से गैसेस की। इसके अलावा क्या कहते हैं, जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, बार बार जो है वो प्रॉब्लम्स होती है क्या कहते हैं बाउल की यानी कि हाजित होती है, तो उनको फिर डायरिया भी लग सकता है, वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती है, और क्रम्स भी आ सकते हैं, क्या कहते हैं यानी कि एब्डोमिनल क्रम्स यानी कि पेट में मरोड़ वगैरह भी हो सकती है। फिर लास्ट जो कि बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि जैसे ही तरबूज आप खाते हैं ब्लड शुगर एकदम से शूट करता है, ऊपर चला जाता है। इसे हम कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक फूड। इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है ग्लाइसेमिक फूड की, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, सारे फ्रूट्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हाई ग्लाइसेमिक फ्रूट्स कौन कौन से हैं, ये उसमें से एक है। तो ये जो है ना एकदम से शुगर को ऊपर बढ़ा देता है, तो जिसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट है यानी कि ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं उनको जो है वो थोड़ा एहतियात से खाना चाहिए और थोड़ी क्वांटिटी में खाना चाहिए, और सीरियल या ओट मील वगैरह का साथ में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये एब्जॉर्ब ना हो और एकदम से जो है वो शुगर लेवल को ना बढ़ा सके। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं इसके लिए जो है वो थोड़ा सा आप ख्याल रखें। बाकी जो है वो आप आराम से तरबूज खाइए, जूस पीजिए और एंजॉय कीजिए समर को। मेरी वीडियोस देखते रहिए, शेयर भी कीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान, टेक केयर।